नमस्ते भारत। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। छोटे परोपकार में भी होती है तकदीर लिखने की ताकत। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो चलिए सुनते हैं हम ये प्यारी सी कहानी, जिससे आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को शायद मिलेगा या आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी ये प्यारी सी कहानी। अभी सुबह सुबह के 7 ही बजे थे, लेकिन वेंकटरमन दुबई के देरा में मौजूद अपने ऑफिस पहुंच चुके थे। वह बिजनेस सॉल्यूशन का काम करते हैं। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने कुछ देर सांस ली और फिर फर्श पर पड़े कार्टन्स में से एक को अपनी ओर खींच लिया। उसमें इस्तेमाल की हुई पेंसिलों के टुकड़े पड़े थे, सभी की नोक टूटी हुई थी। उन्होंने एक एक कर सब टुकड़े उठाए। कार्टन में लगभग 100 टुकड़े थे। करीब 20 मिनट की मशक्क़त के बाद सभी पेंसिल के टुकड़ों की नोक बनाई और उन्हें टेबल पर रख लिया। इनमें कुछ कलर पेंसिल थे और थोड़ी क्रेयॉन्स भी। उन्होंने इन सभी को अलग अलग किया, फिर अपने पास मौजूद इरेज़र और पेन्स का नया पैक खोला। इसे उन्होंने सेल से ख़रीदा था। इसके बाद गुड़ी बैग बनाना शुरू कर दिया। करीब 50 बैग बनाए। हर एक में कुछ पेंसिल, पेन, क्रेयॉन्स व इरेजर के सेट रखे और उन्हें पैक कर दिया। अब तक सुबह के 8 बज चुके थे। घंटे भर की मेहनत के बाद अब वेंकट के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी सुबह का पहला घंटा कुछ इस तरह का निकालता होगा? लेकिन वेंकटरमन दूसरे बिजनेसमैन की तरह नहीं हैं। वे रोज़ सुबह यही करते हैं। आधी अधूरी उपयोग की गई पेंसिलों आदि को इकट्ठा करते हैं, इरेज़र वगैरह के साथ मिलाकर उनके सुंदर पैक बनाते हैं। फिर उन्हें भारत के तमिलनाडु में तिरुवर के गरीब बच्चों के लिए भेज देते हैं। तिरुवरुर वेंकट का गृह नगर है, लेकिन पिछले 20 साल से वह दुबई में हैं। वेंकट के दिमाग में उपयोग की हुई पेंसिलों के इस तरह इस्तेमाल का आइडिया 2009 ईस्वी में आया। उनका 21 जून को 50वां जन्मदिन था। वे इसे कुछ अलग तरह से मनाना चाहते थे। तमिलनाडु में उनके बिजनेस पार्टनर और दोस्त राघवन भी पत्नी अरुणा के साथ वेंकट के घर पर ही थे। राघवन और अरुणा 7 गरीब बच्चों को स्टडी टूर पर स्कॉटलैंड लेकर गए थे। लौटते समय दुबई में रुक गए। इन बच्चों का पूरा खर्च राघवन ने ही उठाया था। 2 दिन वेंकट और उनकी पत्नी नीला ने इन मेहमानों की मेजबानी की। लौटते वक्त वे बच्चों को कुछ उपहार देना चाहते थे। साथ ही अपने बड़े हो चुके बच्चों की उपयोग की हुई पेंसिल और क्रेयॉन्स वगैरह भी उन्हें देना चाहते थे, लेकिन संकोच हो रहा था। इसीलिए उन्होंने राघवन से चर्चा की। वे सब चीज़ें उन्हें दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या ये पेंसिल और क्रेयॉन्स इन बच्चों के काम की है? इनके कई पैकेट तो ज्यों के त्यों रखे हुए हैं। राघवन ने जवाब दिया, गांव के ये बच्चे इस तरह की स्टेशनरी इस्तेमाल नहीं कर पाते।
ये सब तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। राघवन के जवाब ने वेंकट के दिमाग में नए आइडिया का बीज डाल दिया था। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि वे अपने शहर के गरीब बच्चों की अब इसी तरह से मदद करेंगे। राघवन के वापस लौटते ही वेंकट काम में जुट गए। अपने सभी दोस्तों और परिचितों को ईमेल किया, बताया कि वे अपने देश के गरीब बच्चों के लिए पेंसिल, क्रेयॉन्स और इसी तरह की दूसरी स्टेशनरी इकट्ठा कर रहे हैं। वेंकट को ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। कुछ ही दिनों में उनके जानने वालों ने उनके घर और ऑफिस में करीब 1000 पेंसिल पहुंचा दी। वेंकट ने एक वेबसाइट www.educationforall.com भी बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। लोग इस्तेमाल की हुई पेंसिलों और अन्य लेखन सामग्री को फेंकने के बजाय उन तक पहुंचा सके। वेंकट ने 10,000 पेंसिल इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा और यह कुछ ही दिनों में हासिल कर लिया। कई स्टूडेंट अपने स्कूल प्रोजेक्ट के तहत वेंकट के अभियान में शामिल हो गए। उन्होंने भी मदद की। इन बच्चों ने पोस्टर डिज़ाइन किए। इनमें दूसरे स्टूडेंट्स से अपील की गई थी कि वे अपनी पेंसिल और क्रेयॉन्स फेंके नहीं। उन्हें और उनकी तरह के दूसरे स्टेशनरी आइटम्स को वेंकट के ऑफिस और घर पर रखे ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। इस अपील का भी असर हुआ। साल निकलते गए। इस अभियान से दूसरे संगठन भी जुड़ते चले गए। ये सिलसिला जो एक बार चला तो फिर रुका नहीं। आज वेंकट को फ़ख्र है कि वे इस छोटे से प्रयास के जरिए अपने क्षेत्र के हजारों शहरी और ग्रामीण गरीब बच्चों की मदद कर पा रहे हैं। अब फंडा ये है कि पेंसिल तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, जरिया है, लेकिन इसकी ताकत देखिए। ये हजारों बदकिस्मत बच्चों की तकदीर लिख रही है। वे बच्चे जो शायद इसे भी खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपने इससे क्या सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी ऐसे ही किन्हीं ज़रूरतमंद लोगों की, बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप भी अपने से शुरुआत कर सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जय हिंद। भारत भाग्य विधाता।